नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरुआत करते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए जानते हैं हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये वृत्त का क्या क्या होता है, केंद्र होता है और केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या कहलाएगी। मगर हम इसे क्या कहेंगे, अगर कोई रेखा अगर केंद्र से कोई भी आपका रेखा है केंद्र से होकर जाए और परिधि से परिधि को मिले तो वो आपको क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। यहाँ पर हमें दिख रहा है व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। आइए सबसे पहले जाने इसके वृत्त की परिधि के बारे में। तो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है त्रिज्या के रूप में। अगर वृत्त की परिधि की बात करें तो वो एक फॉर्मूला इसका πd भी होता है, ये व्यास के रूप में होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आइए जाने हम इसके, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है। यहाँ पर इन त्रिज्याओं के द्वारा हमारे खंड बनते हैं। छोटे वाले खंड को हम लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं और इसके द्वारा बने हमारे बड़े खंड को दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से ये जो है वो आपकी क्या है, चाप की लंबाई कहलाती है। अगर जानिए सबसे पहले चाप की लंबाई का फॉर्मूला, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है भाई ये वृत्त की परिधि है, इसे हम क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं। तो यहाँ पे 2πr लिखेंगे, कितना कोण बना रहे हैं, थीटा, कितने में से 360 में से, तो नीचे लिखेंगे। आप चाहो तो इस 2 से इसको काट सकते हो, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा πr थीटा बट्टे 180 अंश। यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये त्रिज्यखंड जो है वो वृत्त का ही हिस्सा है। तो ये जानिए, ये वाला हमें निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो है, ये वाला जो पिक्चर जैसा इसे दिख रहा है, ये आपका क्या है, वृत्त का हिस्सा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। थीटा कोण बना रहा है कितने में से, 360 में से, तो πr² थीटा बट्टे 360, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर देखिए इसका दीर्घ त्रिज्यखंड, तो वो होगा आपका पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। यहाँ पर एक लघु त्रिज्यखंड का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 L/r। L क्या है, यहाँ पे चाप की लंबाई है। आइए और जानते हैं इसके फॉर्मूलों के बारे में। यहाँ पर हमने देखा ये केंद्र है, ये क्या है इसकी त्रिज्या और ये क्या है इसकी त्रिज्या, और ये इसकी ये भी क्या है इसकी जीवा। तो जीवा क्या करती है, वृत्त को हमेशा 2 हिस्सों में बांटती है। ये जीवा है वृत्त की, जीवा क्या करती है, जीवा का काम होता है वृत्त को 2 हिस्सों में बांटना। ये छोटा वाला हिस्सा है वो आपका लघु वृत्तखंड कहलाएगा और ये बड़ा वाला हिस्सा है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, अगर ये वाला हिस्सा हमें फाइंड करना है, तो ये वाला हिस्सा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 r² sin थीटा। यहाँ पर ये r होगा, ये भी r होगा। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा है वो कितना है, πr² थीटा बटे 360, ये वाला फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, πr² थीटा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे हम किसका, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो वो फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा πr² थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 r² sin थीटा। इसी प्रकार हमें दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से πr² में से हम माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। धन्यवाद।